प्रश्नावली 5.2 का 16 नंबर, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो अब आपको क्या करना है, एक बार माना कि लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। प्रश्न से चलिए, ए तीसरा पद क्या है, तो 3a, ए 3 बराबर आपको 16 दिया गया। सूत्र के मुताबिक लिखेंगे तो क्या होगा, a प्लस 2d बराबर 16। ये हो गया आपको समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से, अब पुनः प्रश्न से क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो कहता है सातवां पद जो है a7, पांचवें पद से 12 अधिक है। इसमें अगर पांचवा पद को घटा दिया जाएगा तो 12 मिलेगा, क्योंकि 12 अधिक है। सातवां पद जो है पांचवा पद से 12 अधिक है, तो 12 सातवां पद में पांचवा पद को घटाए, कितना मिल गया। अब सूत्र से लिखेंगे तो a प्लस 6d हो जाएगा, इधर माइनस a प्लस 4d बराबर आपको 12। अब आप यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 6d घटा 4d बराबर 12। ये और ये कट गया। अब आपको क्या मिला, 6d में इसको घटाइए, 2d बराबर 12, d बराबर 12/2, घटाइए इसको, क्या मिलेगा 6। तो d बराबर आपको 6 मिल गया। तो अब लिख सकते हैं समीकरण, यहाँ समीकरण 2 बना देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से d का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपना, a प्लस 2d, a प्लस 2 d के जगह 6 बराबर 16, 6 दूना 12, a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर 16 घटा 12, a बराबर आपको 4 मिल गया, ठीक है। अब AP बराबर क्या हो जाएगा, 4, 6d है, 6 4 10, 16 16 6 22, इस तरह डैश हो जाएगा आपका AP। तो देखिए 17वां पद AP बराबर 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम पद। तो अब देखिए यह जो AP है इसका प्रथम पद क्या है, 3 है, और D आपको क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A2 घटा A1, मतलब 8 घटा 3 बराबर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना होगा जा करके 5 घटा दिए, ठीक है। और आपको n तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या कर अंतिम पद से, तो ये AP का नहीं होगा, ये विपरीत हो जाएगा, ये जैसे उल्टा होगा, a बराबर 253 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पद से है, AP अंतिम पद से है। तो अब यहाँ पर D जैसे आएगा, ये साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि ये दोनों में से आपको अब जो घटा होगा वो होगा 3 घटा 8, क्योंकि AP इधर से आ रहा है, तो अब आपको -5 आएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको लिखे थे, ये AP में दिया गया, लेकिन अंतिम पद है तो उल्टा करना पड़ेगा, चूंकि अंतिम पद से 20वां पद है, इसलिए a बराबर 253, d बराबर ऐसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, n लिखना है, तो n आपका हो जाएगा 20, क्योंकि 20वां पद है। अब आपको क्या करना है, वही सूत्र लगाना है, कौन सा, an वाला निकालना है, नहीं an वाला, हाँ an का सूत्र का प्रयोग करना है, क्या करना, 20वां पद, तो a20 निकालना हमको, क्या निकालना, a20 का सूत्र क्या होगा, a प्लस, तो a आपका क्या है 253 प्लस n कितना है आपका 20 घटा 1, और
डी आपका -5 है। आप एक बार सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आपको यहाँ लिखना है 253 प्लस 19 गुना -5, 253 19 पचे 95 -95 घटाइए, 11 5 10 3 13, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया तो 5, 158। यानी अंतिम से 20वां पद बराबर 158 है। इस तरह से ये आपका बन गया। 18 नंबर है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इस एपी के चौथे A4 जोड़ 8 में A8 पदों का योग कितना है 24 है। इसको हल करिए। सूत्र यहाँ पर 8 लिखना था, 4 लिखा गया, A प्लस 3D हो जाएगा और यहाँ पर प्लस A प्लस 7D बराबर 24 होगा। अब इसको देखिए दोनों जोड़ेंगे 2A इधर हो जाएगा 10D बराबर 24, 2 बाहर ले लेंगे, A प्लस 5D बराबर 24, A प्लस 5D बराबर 24 बटे 2 कटाइए तो 12, A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण हो गया आपको 1। ठीक है, कह रहा है तो अब क्या है, अब अगला क्या था, छठे पद A6 प्लस 10वें पद A10 का योग 44 है। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44, जोड़िएगा 2A प्लस इधर कितना हो जाएगा आपका 9 5 14D बराबर 44, 2 कॉमन इसमें भी ले लीजिए, A प्लस 7D बराबर 44। अब देखिए A प्लस 7D बराबर 44 बटे 2 कटाइए तो 22 मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा, A प्लस 7D बराबर 22। समीकरण हो गया 2। ध्यान से देखिए ये दोनों का बराबर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 घटा समीकरण 2। समीकरण 1 कितना अपना A प्लस 5D बराबर 12। ठीक है, और दूसरा है A प्लस 7D बराबर 22। तो घटा करना है, खत्म, माइनस 2D माइनस 10 माइनस माइनस खत्म, D बराबर 10 बटे 2 कटाइए आपको 5 मिलेगा, D बराबर 5। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है अपना वहाँ पर है, A प्लस 5 गुना 5 बराबर 12, A प्लस 25 बराबर 12, A बराबर 12 घटा 25, A बराबर कितना मिलेगा -13। 3 पद -13, 5 इसमें जोड़ेंगे तो घट जाएगा -8 और -3। इस तरह से आपका आंसर बन जाता है। अब देखिए 19 नंबर का सवाल है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की थी। किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है, एपी भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एपी बराबर, एपी क्या है आपका, देखिए 5000 है ना, तो 200 बढ़ जाएगा 1 साल के बाद, तो कितना हो गया 5200, फिर 5400। इसी तरह से ये एपी इसका बन गया। तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, ए बराबर 5000 क्योंकि प्रथम महीना उसको मिला था,
डी बराबर 200 क्योंकि 200 उसका बढ़ता है, और एन हमको पता करना है, तो एन बराबर आपको पता करना है, और ए एन आपका क्या होगा 7000। ठीक है, आप यहाँ पर इसको एपी को पूरा कर दीजिए 7000। अब सूत्र के मुताबिक लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। ए कितना है 5000 और प्लस एन तो निकालना है, डी कितना है अपना 200। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं और गुना करके भी बना सकते हैं, अब आपकी मर्जी। हम गुना करने जा रहे हैं 200 n घटा 200। अब देखिए 5000 में 200 घट जाएगा तो बचेगा 4800, और इधर हो जाएगा 200 n और इधर हो जाएगा 700। अब आपको क्या करना है 200 बच जाएगा n और 7000 घटा 4800। तो अब आपका क्या हो जाएगा n बराबर 4800, जैसे इसमें घटाइएगा तो 2200 मिलेगा और बटे हो जाएगा 200। 0 0 खत्म, 2 से कटाइए 11, यानी 11 साल के बाद वो 7000 हो जाएगा। क्या कह रहा है वृद्धि कहते किस वर्ष में उसका वेतन इतना हो जाए। 11वां वर्ष जो है हो जाएगा, इसका 11वां वर्ष जो है वो 7000 पर पहुंच जाएगा। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में D5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत D1.75 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत D20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ए लिख लेना है, तो सबसे पहले AP लिख लीजिए, अच्छा लगेगा। AP बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला 5 है और दूसरा इसमें जोड़ेंगे तो 6.75, फिर जोड़िएगा इसमें तो 5 5 5 शून्य 5 5 10 के शून्य हाथ में आ रहा है 1, 7 7 14 1 15 दशमलव दी हाथ में रहा है 6 1 7 1 8, और यहाँ पर आप डैश 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 और लास्ट में इसका क्या पूर गया 20.75। एपी बन गया। अब ए बराबर आपको 5 और डी बराबर आपको 1.75 क्योंकि यही बढ़ रहा है, और ए एन आपका दिया हुआ 20.75। चलिए ए एन का सूत्र पर बैठाएंगे और बनाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कितना मेरा 5 प्लस एन माइनस 1 डी 1.75 बराबर 20.75। अब इसको उस पार ले जाकर पहले भी घटा सकते हैं, लेकिन एक साथ करेंगे। जैसे गुना करिएगा 1.75 n घटा 1.75 बराबर 20.75। ये इसमें घट जाएगा, दशमलव के बाद 2 जीरो होता है जो छुपा रहता है। 1 10 10 10 में से 5 के इसको एडजस्ट कर लेते हैं, आपको आसानी होगा समझने में। ठीक है, 1 10 10 10 में से 5 गया तो 5, ये बन गया 9 9 में 7 गया तो कितना बचा 2, 0.4 में 1 गया 3, यहाँ प्लस 1.75 बराबर हो जाएगा आपको 0.75। ठीक है, अब आप इसको उस पार ले चलिए तो क्या बचेगा आपका 1.75, यहाँ n रह गया था n होगा, और यहाँ पर 20.75 घटा 3.25। अब आपको क्या करना है n बराबर लिखना है, तो जैसे 5 में 5 गया 0, 7 में 2 गया तो 5, यहाँ दशमलव 1 10 10 1 10 10 में से 3 गया 7, 117.50, यहाँ 1.75 दशमलव दशमलव उड़ गया क्योंकि 2 अंक है, दशमलव का 2 अंक है, दशमलव का यहाँ पर भी 2 अंक है। ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा 175, जीरो अगर भूल जाते हैं तो यहाँ भी 175। अब वैसे देखिए 1750 है और ये 175 है, 175 से इसको जब कटाइएगा तो 10 बार में कटेगा। तो कहने का मतलब क्या है n बराबर 10, तो कहता है n ज्ञात कीजिए, आपका n 10 निकल गया, यही आंसर है।